मकर राशि वाले दोस्तों, आपको देवताओं के गुरु बृहस्पति का सहयोग मिलना शुरू हो चुका है। बृहस्पति देव का सप्तम भाव और उच्च राशि पर संचार हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। यह स्थिति आपके लिए हर प्रकार से लाभप्रद बनी हुई है। अब 2 नवंबर से असुरों के गुरु शुक्राचार्य का भी सहयोग मिलने जा रहा है। गुरुदेव हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करें तो शुक्र मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। 5 प्रकार के महापुरुष राजयोगों में से 2 प्रकार के राजयोग आपकी कुंडली पर बनने जा रहे हैं, जो कुंडली को अत्यधिक बल प्रदान करेंगे। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसी हो दोस्तों? 2 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का कर्म भाव शुक्र का अपना भाव है। अब कर्म भाव के स्वामी का कर्म भाव पर संचार आपको कर्म प्रदान बनाएगा। आप मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। पिछले समय से कार्य क्षेत्र में किसी के साथ मन मुटाव गिले शिकवे चले आ रहे थे तो वह भी दूर हो जाएंगे। शुक्र की शुभता से सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। उनकी प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। करियर के दृष्टिकोण से शुक्र की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। शुक्र का कर्म भाव और अपनी राशि पर संचार मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। गुरुदेव हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो शुक्र मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। 5 प्रकार के महापुरुष राजयोगों में से 2 प्रकार के तो आपकी गोचर कुंडली पर बनने जा रहे हैं, जो गोचर कुंडली को बल प्रदान करेंगे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति दोनों आप पर मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, जो हर प्रकार की प्रसन्नता प्रदान करेंगे। 10वें भाव से शुक्र की चतुर्थ भाव पर दृष्टि भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। शुक्र का पिछला गोचर भाग्य भाव पर नीच राशि और शनि की वक्र दृष्टि से काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए शुक्र के वह शुभ फल देखने को नहीं मिले होंगे जो मिलने चाहिए थे। अब शुक्र नीच राशि और शनि की वक्र दृष्टि से भी मुक्त हो चुका है। चतुर्थ भाव पर शुक्र की दृष्टि घर परिवार में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगी। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर भी बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। वह दोस्त जो लंबे समय से वाहन खरीदने का सोच विचार बना रहे थे, अब शुक्र की चतुर्थ भाव पर दृष्टि उत्तम वाहन सुख के योग बनाएगी। उनकी सोच विचार हकीकत में बदलती हुई दिखाई देगी। भूमि भवन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य भी पूर्ण होते दिखाई देंगे। मन में भी प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे तथा मन उत्साहित है, प्रफुल्लित रहेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र 10वें भाव के साथ साथ 5वें भाव का भी स्वामी है। 5वें भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। शुक्र का पिछला गोचर इन सब पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था, क्योंकि नीच राशि और शनि की वक्र दृष्टि शुक्र की स्थिति को कमजोर बना रही थी। लेकिन अब 2 नवंबर से विद्यार्थी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। विद्यार्थी मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंध भी मधुर और मजबूत बनेंगे। 5वें भाव के स्वामी का कर्म भाव अपने भाव पर संचार सिंगल दोस्तों के कार्यस्थल पर नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले से प्रेम संबंध चले आ रहे हैं तो इस अवधि में वह प्रेम संबंध और अधिक मजबूत बन जाएंगे। प्रेमियों के लिए शुक्र की यह स्थिति बहुत उत्तम रहेगी, मौज करा देगी। संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। वैसे भी संतान कारक गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार और संतान भाव के स्वामी शुक्र का अपनी राशि पर संचार बेहतरीन रहेगा। वैसे पिछले समय से आप संतान क्षेत्र से भी काफी चिंतित दिखाई दिए हैं, लेकिन अब पासा पलट जाएगा। चिंता मुक्त हो जाएंगे। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। संतान भी आपकी आज्ञा का पालन करेगी। गुरुदेव की लाभ पर दृष्टि संतान के माध्यम से लाभ के अच्छे योग बना रही है। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी शुक्र की शुभता का लाभ मिलेगा। निवेश कार्यों से
लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे, खासकर सरकारी कंपनी के शेयरों से लाभ हो सकता है। अब गुरु और शुक्र दोनों का सहयोग समय को बेहतरीन बना देगा। शुक्र की यह स्थिति 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक रहेगी। शुक्र की यह स्थिति मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। शुक्र क्रमवा पर 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक बना रहेगा, जो करियर में पेश आ रही परेशानियों को दूर कर देगा। मालव्य नामक महापुरुष राजयोग मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। कार्य क्षेत्र में भी सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। वैसे 26 नवंबर के बाद शुक्र के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 26 नवंबर को शुक्र आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां शुक्र का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। वहां से शुक्र की पंचम भाव पर दृष्टि प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी मधुर और मजबूत बनाएगी। संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। कुल मिलाकर 2 नवंबर से शुक्र का शुभ सफर शुरू होने जा रहा है, जो दिसंबर माह तक चलता रहेगा। समय को बेहतरीन बना देगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शुक्र की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।